छात्रों, आज हम लोग वर्ग 10 के पाठ कार्बन से संबंधित समावयवता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। समावयवता एक ऐसी परिघटना है जिसमें ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु इनके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, ये समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को ही हम लोग समावयवता कहते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे ब्यूटेन C4H10, इसे हम ब्यूटेन कहते हैं। इसकी संरचना को हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे एक प्रकार तो ये हुआ कि हम कार्बन के परमाणुओं को ओपन चेन में या खुली श्रृंखला में दिखा सकते हैं और इस प्रकार संरचना सूत्र बना सकते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड पर, प्रत्येक बॉन्ड पर हम हाइड्रोजन परमाणु को दिखा देते हैं, इनको संकेत रूप से। तो इस प्रकार ये जो ब्यूटेन का संरचना सूत्र हुआ, इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। नॉर्मल ब्यूटेन, इसका एक संरचना सूत्र और होगा, उसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं को एक तरीका से और हम सजा सकते हैं, जैसे इस प्रकार से। तो इसका भी चारों बॉन्ड इनका पूर्ण होगा। इस प्रकार अब ये जो बॉन्ड खाली है, इस पर हम हाइड्रोजन परमाणु को संकेत रूप में दिखा देते हैं। इस प्रकार ये भी C4H10 हो जाता है। तो इस प्रकार एक और संरचना इसका प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो इस प्रकार ब्यूटेन के दो संरचनात्मक समावयव प्राप्त होते हैं और इस परिघटना को ही हम समावयवता कहते हैं। तो ब्यूटेन के दो समावयवी हैं। अगला उदाहरण हम ले सकते हैं पेंटेन का, C5H12। ये पेंटेन है। इसका भी संरचनात्मक समावयव होते हैं। इसमें हम एक संरचना तो इस प्रकार दिखा सकते हैं, जैसे कार्बन का परमाणु को ओपन चेन में हम व्यवस्थित करेंगे। इस प्रकार ये पांचों कार्बन परमाणु जो हुए, ये ओपन चेन में व्यवस्थित हो जाते हैं और इनके चारों ओर हम हाइड्रोजन के परमाणु को रख देते हैं। तो इस प्रकार एक संरचना सूत्र हमें प्राप्त होता है। इसको हम लोग इस प्रकार, इसको हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। दूसरा, इसको हम दूसरे तरीका से भी व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे कार्बन परमाणु को इस प्रकार रख सकते हैं और एक को ब्रांच में हम रख सकते हैं और तब हम हाइड्रोजन के परमाणुओं को इस प्रकार रख सकते हैं, जिससे कि कार्बन के सभी बॉन्ड पूर्ण हो जाएं। तो इस तरीका से प्राप्त संरचना सूत्र वाले यौगिक को, इसको हम
जो पेंटेन से ही बन रहा है इसको हम आइसोपेंटेन नाम देंगे। यह है आइसोपेंटेन। तो ये दूसरा संरचना सूत्र प्राप्त होता है पेंटेन का। ये ए मान लेते हैं, ये बी हुआ। तीसरा संरचना सूत्र भी इसका हम लोग प्राप्त करते हैं। एक कार्बन परमाणु को बीच में रख करके और इसके चारों तरफ 4 कार्बन परमाणु को रख सकते हैं और इसके चारों ओर पुनः हाइड्रोजन परमाणु को संकेत रूप में हम लोग रख सकते हैं इस प्रकार। हाइड्रोजन के संकेत को हम लिख देते हैं। इस प्रकार जो प्राप्त होता है संरचना सूत्र पेंटेन का, इसको हम लोग कहते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पेंटेन के 3 संरचना सूत्र प्राप्त हुए, एक हो गया नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये तीनों ही पेंटेन के समावयव हैं और ऊपर ब्यूटेन के 2 समावयव हैं। तो इन परिघटना को हम समावयता कहते हैं। इस प्रकार पूछा भी जाता है कि परीक्षा में यह पूछा जाता है कि ब्यूटेन के कितने समावयव होते हैं। तो 2 हो सकते हैं, पेंटेन के 3 समावयव हो सकते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर के अंतर्गत समावयवता के बारे में जानकारी हासिल करनी थी, जो इस प्रकार है। तो इस अंक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।